देखिए, ये सरकार न तो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारी समस्याएं आप सबके हम सबके सामने रोजाना हम देखते हैं। वो चीजें कुछ नहीं होती। बजट हर साल आता है, एक फॉर्मेलिटी है। कोई ऐसी नई चीज इस बजट में नहीं आई जिससे लगता हो कि कुछ आम लोगों का करेंगे। आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों के पहले इलेक्शन के वक्त पीले कार्ड बनाए गए थे, बाद में कट गए। राशन बहुत सारे लोगों को दिया गया था, बाद में कट गया। इसी तरह से पेंशन भी थी, घोषणा करी थी, वो पेंशनें रुक गई। जब रिजेंटमेंट आती है, लोगों का विरोध होता है, तो एक इंस्टॉलमेंट जारी कर देते हैं। असली जो मुद्दा है आज बेरोजगारी क्या है, महंगाई क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। ताकि बजट तो एक फॉर्मेलिटी है। बजट के तो बजट में तो ये लोग लुभावने बात करते ही हैं, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। तो इसमें कोई नई चीज तो आज ऐसी इन्होंने कोई घोषणा नहीं करी जिससे कुछ लगता हो को आम आदमी को राहत मिलेगी। हिडन एजेंडाज हैं इनके। इलेक्ट्रिसिटी के रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हर चीज में महंगाई। आप कंपैरिजन करो, आज से 10 साल पहले क्या रेट्स थे और आज क्या रेट्स हैं। आप छोटी छोटी चीज को भी लोगे तो बहुत सारी चीजें इन्होंने हिडन एजेंडे के तौर पर रेट्स बढ़ा दिए, जो कि एक बड़ी गलत बात है। और आप देख रहे हो जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें भी बाहर के बच्चे लग रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं मौका मिल रहा। दूसरी बात, जितनी वैकेंसीज हैं उतनी नहीं भरी जा रही। सैकड़ों वैकेंसी हैं और कुछ लोगों को रख लेते हैं, और वो भी पर्ची खर्ची की सरकार कहते हैं नहीं यार, जबकि पर्चियां ही चल रही हैं यहाँ तो। देश में हम देखते हैं पर्ची से तो मुख्यमंत्री बन। तो ये कहना इनकी खाली कागजी बातें हैं। वो जुमला एक ये इन्होंने चला रखा है देश प्रदेश में। जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं ने यहाँ पर हुए पूरे कुछ? आज तक तो कोई भी पूरा नहीं हुआ। वादे तो बहुत सारे करे थे। आप सब लोग, आप तो मीडिया से जागरूक, मीडिया से हो, रोज देखते हो। एक भी वायदा वो पूरा कराओ तो बताओ। कोई वादा पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा रायगढ़ में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जियो गीता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता जी अपने कार्यालय में। करते हैं बातचीत ताजी मुद्दों को लेकर। अभी कल ही श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के माध्यम से वेदों में लिखा गया है कि जिन कन्या धन का दान दियो तिन और दान दियो न दियो। कन्यादान को बड़ा महत्व दिया गया है। इस अवसर पर मैं जानना चाहूंगा कि कल ये आपने अगर सफल कार्यक्रम किया है, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए थे, क्या संदेश देना चाहेंगे अशोक मेहता जी? देखिए, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की प्रेरणा से और पद्म श्री विजय चोपड़ा जी जो मुख्य संरक्षक है राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के, उनके दिशा निर्देशन राष्ट्रीय पंजाबी महासभा और श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति जियो गीता परिवार नारायणगढ़ ने मिलकर 13 जरूरतमंद कन्याओं की कल नगर खेड़ा नारायणगढ़ में शादी करवाने का, एक सामूहिक शादी करवाने का प्रोग्राम था, जो बहुत प्रोग्राम सफल रहा। सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया, उनको नगद राशि भी दी, उनको सम्मान भी दिया, उनका मान सम्मान भी किया और उनका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने दोनों संस्थाओं को एक सेवा करने का मौका दिया। काफी लोग बाहर से आए हुए थे, उनके लिए सुबह जलपान का व्यवस्था थी और दोपहर को लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। और इस आयोजन में बहुत सारे हमारी समिति, दोनों समितियों के सभाओं के लोगों ने अपना सहयोग दिया, स्थानीय लोगों ने सहयोग दिया। सभी का मैं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की तरफ से भी और श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की तरफ से सभी उन महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ। कल एक सुखद, बहुत ही सुखद एक अच्छा प्रोग्राम था जिसमें सैकड़ों लोग आए हुए थे, जो दूर दूर से, यमुनानगर से, पांवटा साहिब से, शहजादपुर से, बिलासपुर से, नारायणगढ़ से, आसपास से काफी लोग जो आए हुए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। उन लोगों का हमने मान सम्मान किया और एक शहर में नई परंपरा शुरू करी कि सामूहिक शादियां करी जाएं। गरीब लोगों के जिनके पास साधन संपन्न नहीं है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म सामाजिक संस्थाएं उपलब्ध कराएं, जिसमें जैसे कि मैंने पहले कहा है कि दोनों महानुभाव हमारे पास, जो महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी हैं, उनकी प्रेरणा रहती है कि धर्म के साथ सामाजिक कामों में भी सभाएं संस्थाएं आगे आएं। और इसी तरह पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, जो कि आज 95 साल से ऊपर हैं,
लेकिन उनके अंदर जो लोगों के प्रति संवेदना, जो लोगों के प्रति उनके हमदर्दी और जो समाज कामों में अपना वो सहयोग, समर्थन और सानिध्य देते हैं, उससे ये लगता है कि ये बहुत बड़े अवतारी युग पुरुष हैं। सैकड़ों ट्रक उन्होंने बॉर्डर एरिया में, जो जम्मू कश्मीर में जहाँ पर पुलिस या आर्मी भी जाते हुए डरती है, वहाँ पर राशन वितरण होता है, रजाइयाँ वितरण होती हैं, गर्म कपड़े वितरण होते हैं। 900 से ज़्यादा ट्रक, सैकड़ों ट्रक वहाँ पे जा चुके हैं। वजीफा वितरण बहुत बड़ा प्रोग्राम जलंधर में करते हैं गरीब बच्चों को। उसमें राष्ट्रीय पंजाबी महासभा भी एक सहयोग छोटा सा देती है। 1500 स्कूली बच्चों को स्कूल बैग्स हम अपनी तरफ से राष्ट्रीय पंजाबी महासभा देती है। विधवा पेंशन और सैकड़ों जो समाज के काम है विजय चोपड़ा जी की दिशा निर्देश में चल रहे हैं। नारायणगढ़ में भी कई प्रकल्प चल रहे हैं। श्रीमती सबदेश चोपड़ा जी सिलाई सेंटर इंस्टीट्यूट, ब्यूटी पार्लर इंस्टीट्यूट, जो पिछले 5 वर्षों से चल रहा है, ये सब उनके दिशा निर्देश में चल रहे हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि समाज में जो वंचित हैं किसी भी तरीके से, उन तक ये सुविधाएं पहुँचाई जाएं। और उनका एक बहुत बड़ा उपकार हम मानते हैं कि यदि वो हमें सेवा करने का एक मौका देते हैं। मेहता जी, आप पंजाबी समाज को बिलोंग करते हो। राज्यसभा का चुनाव घोषणा हो चुकी है, तो पंजाबी समाज भी देख रहे हैं कि आप उनकी आवाज उठाओ कि एक दो सीटें हैं, पंजाबी समाज को भी कोई ना कोई आपके बारे में महत्व देना चाहिए। हमारे पास समाज में बड़े बड़े आप जैसे अनुभवी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उस समाज के लिए आप कैसे मांग करोगे सर? देखिए, हरियाणा के अंदर पंजाबी समाज एक डिसाइडिंग फैक्टर है राजनीति में। जिस भी राजनीतिक दल ने राज करना है, तो पंजाबी समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हम मांग भी करते हैं, और ऐसा हमारा मानना भी है कि हमारे समाज को एक सीट राज्यसभा में जरूर मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी दे, दूसरी पार्टियां भी दें, इस बात का समर्थन करें। और बेसिकली क्या है, पंजाबी समाज अग्रणी समाज, मार्शल कौम है। अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर इस समाज ने बहुत बड़ा काम देश प्रदेश के लिए नहीं, पूरे संसार में अपना नाम कमाया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड, एक सेक्रीफाइस दिया देश के बंटवारे के समय, देश और धर्म की खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ देश और धर्म की खातिर इस तरफ आ गए थे, जो आज का वेस्ट पंजाब है, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। तो हमारे बुजुर्ग सब आ गए थे। 10 से 12 लाख लोगों ने उस पार्टीशन के वक्त शहादत दी थी, जो एक बड़ी, बहुत बड़ी शहादत है। ऐसी शहादत कभी किसी कौम ने नहीं दी जितनी पंजाबी समाज ने दी। और आज पंजाबी समाज अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर, आप देख सकते हो, हर जगह अग्रणी है। चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे किसी विपत्ति के समय कोई साहस का काम हो, या समाज के किसी भी क्षेत्र में लेंगे आपको, तो ये चाहे इंडस्ट्री लाइन है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे राजनीति है। और हमें बड़ा गर्व और फक्र है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे इस समाज से हुए, जो पार्टीशन से पहले उस तरफ थे। इंद्र कुमार गुजराल जी हुए। और आज के टाइम में हम देखें तो मनोहर लाल जी भी उस पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान की पैदाइश है उनकी, तो वो भी आज समाज में बहुत आगे हैं, केंद्र में बहुत बड़े मंत्री हैं। इस समाज ने बहुत तरक्की करी है। और हर एक फील्ड में जहाँ जहाँ इनको मौका मिला है, कभी किसी सरकार की तरफ नहीं देखा। लेकिन अब हम राष्ट्रीय पंजाबी महासभा एक कोशिश करती है कि एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बने, पंजाबियों को राजनीति में पूरा उनका उचित मान सम्मान मिले, 10वीं तक पंजाबी भाषा को कंपलसरी किया जाए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको लेकर हम सरकारों को समय समय पर लिखते रहते हैं, और इस बात के लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। और अभी इसी साल हम, आपके माध्यम से मैं सरकार तक एक बात कहना चाहता हूँ कि अरूट जी महाराज जी की जन्म दिवस होता है 30 मई को, उनकी जयंती होती है। उस विषय पे सरकार संज्ञान ले और 30 मई को छुट्टी घोषित करे। जैसे और महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, चाहे वो रविदास है, चाहे वो वाल्मीकि जयंती है, चाहे और हैं, रामनवमी है, इसी तरह अरोड़ वंश के संस्थापक भी अरूट जी महाराज हैं, जिन्होंने उस वक्त काम करके दिखाया। तो उनके लिए इस पंजाबी समाज को एक मान सम्मान देने के लिए सरकार को चाहिए कि 30 मई की छुट्टी घोषित करे और उस दिन एक सरकारी तौर पर इस प्रोग्राम को, इनकी जयंती को मनाना शुरू करे। मेहता जी, एक मैं और जानकारी चाहूंगा। हुड्डा परिवार आपको अपना परिवार मानता है,
गत दिवस न्यायालय ने उनको पिछले कोर्टों से उनको बरी किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम पहले दिन से ही ये बात को मान के चल रहे थे, मैं तो लीगल बैकग्राउंड से हूँ, कि ये सारे केसेस इनमें सच्चाई कुछ नहीं थी। आज अदालत ने इस बात को समझा कि इसमें कोई तथ्य या कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है जो कनेक्ट करती हो किसी क्राइम के साथ, तो उन्होंने वो चार्जेस उनके ड्रॉप कर दिए। ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होते हैं और इसमें सच्चाई कुछ नहीं होती। जब आज अगर किसी के पास पावर है तो उस पावर के तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशन में, जब वो सीएम की ओथ लेते हैं तो बाई वे ओथ एक उनको एक पावर मिलती है, उस पावर को वो यूज करते हैं। कल को दूसरा पॉलिटिकल दल अगर पावर में आके उस बात को चैलेंज करे तो ये अच्छी परंपरा नहीं रहती राजनीतिक तौर पर। एक वैलिड और ठोस परंपरा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि मैं उनसे बेहतर करूं। ये नहीं उन्होंने कोई काम किया तो उसमें मैं गलती निकाल के उनके लिए आरोप सिद्ध करने की कोशिश करूं, ऐसी बात नहीं। अदालत ने इस बात को समझा और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बाइज्जत बरी किए, चार्जेस ड्रॉप किए। और वैसे भी एक और केस भी था, हालांकि उसकी चर्चा हम नहीं करते, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को भी अदालत ने डिस्चार्ज किया, बरी किया, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता था। मेहता जी, मेरा आखिरी सवाल, आज बजट पेश हुआ है हरियाणा विधानसभा आज, कैसे आप देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये सरकार न तो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारी समस्याएं आप सबके हम सबके सामने रोजाना हम देखते हैं, वो चीजें कुछ नहीं होती। बजट हर साल आता है, एक फॉर्मेलिटी है। कोई ऐसी नई चीज इस बजट में नहीं आई जिससे लगता हो कि कुछ आम लोगों का करेंगे। आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों के पहले इलेक्शन के वक्त पीले कार्ड बनाए गए थे, बाद में कट गए। राशन बहुत सारे लोगों को दिया गया था, बाद में कट गया। इसी तरह से पेंशन भी थी, घोषणा करी थी, वो पेंशनें रुक गई। जब रिजेंटमेंट आती है, लोगों का विरोध होता है, तो एक इंस्टॉलमेंट जारी कर देते हैं। असली जो मुद्दा है आज बेरोजगारी का है, महंगाई का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। सरकार को उस पे काम करना चाहिए, ताकि बजट तो एक फॉर्मेलिटी है। बजट के तो बजट में तो ये लोग लुभावने बात करते ही हैं, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। तो इसमें कोई नई चीज तो आज ऐसी इन्होंने कोई घोषणा नहीं करी जिससे कुछ लगता हो को आम आदमी को राहत मिलेगी। हिडन एजेंडाज हैं इनके। इलेक्ट्रिसिटी के रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हर चीज में महंगाई। आप कंपैरिजन करो, आज से 10 साल पहले क्या रेट्स थे और आज क्या रेट्स हैं। आप छोटी छोटी चीज को भी लोगे तो बहुत सारी चीजें इन्होंने हिडन एजेंडे के तौर पर रेट्स बढ़ा दिए, जो कि एक बड़ी गलत बात है। और आप देख रहे हो जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें भी बाहर के बच्चे लग रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं मौका मिल रहा। दूसरी बात, जितनी वैकेंसीज हैं उतनी नहीं भरी जा रही। सैकड़ों वैकेंसी हैं और कुछ लोगों को रख लेते हैं, और वो भी पर्ची खर्ची की सरकार कहते हैं। ये नहीं यार, जबकि पर्चियां ही चल रही हैं यहाँ तो। देश में हम देखते हैं पर्ची से तो मुख्यमंत्री बनते। तो ये कहना इनकी खाली कागजी बातें हैं, वो जुमला एक ये इन्होंने चला रखा है देश प्रदेश में। जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं ने, यहाँ पर हुए पूरे कुछ? आज तक तो कोई भी पूरा नहीं हुआ। वादे तो बहुत सारे करे थे। आप सब लोग, आप तो मीडिया से जागरूक मीडिया से हो, रोज देखते हो, एक भी वायदा वो पूरा कराओ तो बताओ। कोई वादा पूरा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी।